आज की साइंस क्लास में हम जानेंगे रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, धातुओं का परिष्करण। ये टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे हम मेटल्स को रिफाइन करते हैं, और इस टॉपिक को और अच्छे से समझने के लिए आपके पास होगा एक इंटरेस्टिंग क्विज, और वीडियो के लास्ट में आप देखेंगे आपके द्वारा किए गए कुछ इंटरेस्टिंग कमेंट्स को। जो बच्चे पहली बार हमारी क्लास अटेंड कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। नई क्लास के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और साथ ही शेयर भी करें। अब करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। बच्चों, हमने अपनी लास्ट क्लासेस में जाना था कि कैसे हम कंसंट्रेशन ऑफ ओर अयस्क का सांद्रण करते हैं, और फिर हमने जाना था कि कैसे हम इस कंसंट्रेटेड ओर से मेटल को प्राप्त करते हैं। ये दो टॉपिक्स हमने अपनी लास्ट क्लासेस में कवर किए थे। जिन बच्चों ने ये क्लासेस अटेंड नहीं की थी, उनके लिए आई टैब में यहाँ लिंक डिस्प्ले हो रहे हैं। तो बच्चों, हमने ये जाना था कंसंट्रेशन ऑफ ओर में कि कैसे हम माइनिंग किए हुए ओर को कंसंट्रेटेड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और उसके बाद हमने देखा था कि कंसंट्रेटेड ओर को कैसे हम मेटल में कन्वर्ट करते हैं। अभी भी बच्चों, ये जो मेटल मिला है हमें कंसंट्रेटेड ओर से, ये मेटल अभी प्योर मेटल नहीं है, ये अभी भी इम्प्योर मेटल है। तो हमें इसकी जो इम्प्योरिटी है उसको रिफाइन करना है, उसे परिष्कृत करना है। तो हमारे पास अभी थर्ड स्टेप और बचा है, और वो स्टेप है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, धातुओं का परिष्करण। तो हमने ये दो टॉपिक्स तो कवर कर लिए हैं। आज हम जानेंगे कि कैसे हम रिफाइनिंग करते हैं मेटल्स की। तो चलिए समझते हैं कि पहले रिफाइनिंग है क्या। हम कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ प्योरीफाइंग इम्प्योर मेटल्स इज कॉल्ड रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। अशुद्ध धातुओं के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को धातुओं का परिष्करण कहते हैं। तो हमें जो कंसंट्रेटेड ओर से मेटल्स मिले थे, उनको अब हम परिष्कृत करने वाले हैं। उनकी जो अशुद्धियां हैं, जो उनमें इम्प्योरिटीज हैं, इम्प्योरिटीज को हम रिमूव करने वाले हैं क्रूड मेटल से, और हमें मिल जाने वाला एक प्योर फॉर्म में मेटल। ये जो प्रोसेस है बच्चों रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स की, ये कई प्रकार की हो सकती है, और ये डिपेंड करता है जो मेटल आप रिफाइन करने वाले हैं उसके नेचर पर, और उसमें पाई जाने वाली इम्प्योरिटी के नेचर पर। तो हम कह सकते हैं रिफाइनिंग की जो प्रोसेस है वो कई प्रकार की हो सकती है। उनमें से कुछ ये हैं: लिक्वेशन, डिस्टिलेशन, जोन रिफाइनिंग और इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। यहाँ दिखाई गई इन प्रोसेस के अतिरिक्त भी कई और प्रोसेस भी हैं जिनके द्वारा हम मेटल्स को रिफाइन करते हैं। लेकिन बच्चों, इन सारी प्रोसेस में से जो सबसे वाइडली यूज की जाती है, जो बहुत ज़्यादा यूज की जाती है, वो है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। तो चलिए हम जानते हैं कि क्या है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। देखिए बच्चों, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के लिए हमें चाहिए इलेक्ट्रोड्स। वो इलेक्ट्रोड्स होगा एक एनोड, जो कि होगा इम्प्योर मेटल का, अशुद्ध धातु का, और एक होगा कैथोड, जो कि होगा प्योर मेटल का, शुद्ध धातु का। अब आप यहाँ देख रहे होंगे जो एनोड है इम्प्योर मेटल का बना हुआ, इसकी थिकनेस देखिए, ये अधिक थिक है, और जबकि कैथोड जो कि प्योर मेटल का है, ये इसके कंपैरिजन में, इसकी तुलना में पतला है। तो हम एक ऐसी रॉड लेंगे एनोड बनाने के लिए जो कि इम्प्योर मेटल की होगी, और जो थोड़ी मोटी थिक होगी, जबकि कैथोड हम बनाएंगे प्योर मेटल से, और वो होगी बहुत थिन रॉड। अब हम देखते हैं इसके अतिरिक्त हमें और क्या चाहिए इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के लिए। देखिए बच्चों, इसके अतिरिक्त हमें चाहिए वाटर सॉल्युबल मेटल सॉल्ट, धातु का एक लवण विलयन, इस इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के सेटअप में। और हमें चाहिए एक बैटरी जिससे ये इलेक्ट्रोड्स कनेक्टेड हों। तो ये है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग का सेटअप, जिससे हम करने वाले हैं इम्प्योर मेटल को रिफाइन। वो कौन कौन सी मेटल्स हैं जिनको हम इलेक्ट्रोलिटिकली रिफाइन कर सकते हैं? वो हैं कॉपर, जिंक, टिन, लेड, क्रोमियम, निकल, सिल्वर और गोल्ड। ये कुछ मेटल्स हैं बच्चों जिन्हें हम इलेक्ट्रोलिटिकली रिफाइन कर सकते हैं। इसमें से हम सबसे पहले आज लेते हैं कॉपर को, कि कॉपर का इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग कैसे किया जाएगा। तो चलिए जानते हैं हम कैसे कॉपर की इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग होती है। तो हमने लिया है एनोड पर इम्प्योर मेटल बना हुआ है एनोड से, जिसको हमने रिफाइन करना है, और कैथोड पर है एक बहुत पतली सी स्ट्रिप, एक थिन स्ट्रिप ली हमने प्योर कॉपर की, और वहीं हमने इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिया है कॉपर सल्फेट। अब क्या होगा बच्चों, जब इस सर्किट से इलेक्ट्रिक करंट पास हो, तो चलिए हम ऑन करते हैं स्विच को, देखिए क्या होगा।
जैसे ही हम ऑन करते हैं तो हमें यहाँ पर जो एनोड है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर को एनोड पर जो इम्प्योर कॉपर से बना हुआ एनोड है, ये कॉपर इलेक्ट्रॉन्स को त्याग रहा है। ये जो दिख रहे हैं आपको दौड़ते हुए से, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है एनोड पर, और इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने के बाद ये बन जा रहा है कॉपर का आयन। कुछ इस प्रकार से हम इसे नोट कर सकते हैं। देखिए एनोड पर क्या हुआ, कॉपर जो एटम था, ये जो हमारा इम्प्योर कॉपर था, इसने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया और ये बन गया कॉपर आयन। कहाँ पर हुआ ये सब कुछ? एनोड पर। और यहाँ देखिए ये जो कॉपर सल्फेट था, इसमें तो पहले से ही कॉपर आयंस थे। अब यहाँ पर इस कॉपर सल्फेट में कॉपर आयंस की संख्या बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि ये जो इम्प्योर कॉपर है, इसने भी इलेक्ट्रॉन्स को त्यागने के बाद यहाँ पर तो कॉपर आयन रिलीज कर दिए हैं। और बच्चों, अगर आपको याद है, आपने ये पढ़ा है हमारे पहले चैप्टर में, जो केमिस्ट्री का आपने पहला चैप्टर देखा था, उसमें आपने ये जाना था कि अगर किसी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स कोई रिएक्टेंट लूज करता है तो वो रिएक्शन बन जाने वाली है ऑक्सीडेशन की। तो हम कह सकते हैं कि एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। इसको भी याद रखेंगे आप, जहां पर भी ऑक्सीडेशन होगा वो जो इलेक्ट्रोड होगा वो एनोड होगा, क्योंकि यहाँ पर को इलेक्ट्रॉन्स त्यागे गए। अब क्या होगा बच्चों कैथोड पर? देखिए ये इलेक्ट्रॉन्स कैथोड तक पहुंचे तो हम कह सकते हैं यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, क्योंकि ये जो कॉपर है ये पॉजिटिव आयन है। तो ये क्या करेगा, ये कॉपर आयन जो पॉजिटिव आयन था, जो इस कॉपर सल्फेट में डिसॉल्व हो गया, देखिए ये जो आयंस हैं कॉपर के पॉजिटिव आयंस, ये कैथोड की ओर को जा रहे हैं। और आप देख रहे होंगे कि एनोड जो है वो पतला हो गया, और जबकि कैथोड जहां पर को ये आयंस डिपॉजिट हो रहे हैं, जहां पर कोई इकट्ठा हो रहे हैं, वहां पर कोई आयंस इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने के बाद एटम में बदल जा रहे हैं। और ये एटम है हमारा प्योर मेटल का, प्योर कॉपर मेटल का। तो हम कह सकते हैं कि जो कैथोड है वहां पर को कॉपर आयंस जो कि थे, यहाँ इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर आयंस थे, ये कॉपर आयंस दो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने के बाद, इनको ग्रहण करने के बाद कन्वर्ट हो गए हैं कॉपर के एटम में। और वो कॉपर का एटम कहाँ पर को डिपॉजिट हो गया है? कैथोड पर, जिसके कारण आप देख रहे हैं कि ये जो इम्प्योर कॉपर की एक रॉड हमने ली थी, ये बहुत पतली हो चुकी है। तो कुछ इस प्रकार से हमने इम्प्योर कॉपर से प्योर कॉपर को प्राप्त कर लिया। और यहाँ पर जहां पर को कैथोड पर इलेक्ट्रॉन्स गेन किए जा रहे हैं, ये क्या कहलाएगी प्रोसेस बच्चों? ये है रिडक्शन की प्रोसेस। तो कैथोड पर हमेशा होगा रिडक्शन, ये भी आपको याद रहे कि कैथोड पर होता है रिडक्शन, क्योंकि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन्स गेन किए जाते हैं, और ऑक्सीडेशन होता है एनोड पर। अब बच्चों हमने इम्प्योर कॉपर से प्योर कॉपर तो प्राप्त कर लिया है कैथोड पर, लेकिन इसकी इम्प्योरिटी का क्या? जो इसमें इस रॉड में, जो एनोड की जो हमने जो रॉड ली थी इम्प्योर कॉपर की, इसमें जो इम्प्योरिटी थी वो कहाँ गई? आप देख रहे होंगे यहाँ पर को इस एनोड जो हमारा इलेक्ट्रोड है, इसके नीचे कुछ आपको दिख रहा होगा, ये जो है ये है इम्प्योरिटी। अब ये कैसी इम्प्योरिटी है बच्चों? देखिए इस रॉड में जो इम्प्योर कॉपर की रॉड थी, इसमें दो टाइप की इम्प्योरिटी हो सकती थी। एक ऐसी इम्प्योरिटी जो बहुत रिएक्टिव हो, और एक ऐसी इम्प्योरिटी जो लेस रिएक्टिव हो, जो कम सक्रिय हो। तो बच्चों ऐसी इम्प्योरिटी जो बहुत अधिक सक्रिय होंगी वो तो इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाती है, और ऐसी इम्प्योरिटी जो कम सक्रिय होती है वो यहाँ पर को एनोड के नीचे इकट्ठा हो जाती है, और इसे हम कहते हैं एनोड मड। और इसके साथ ही जो बहुत सक्रिय इम्प्योरिटी थी, जो अधिक सक्रिय इम्प्योरिटी थी, वो डिसॉल्व हो गई है इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। तो कुछ इस प्रकार से हमने इम्प्योर मेटल से प्योर मेटल को प्राप्त कर लिया है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के द्वारा। चलिए अब देखते हैं आपने आज क्या सीखा एक इंटरेस्टिंग क्विज के साथ। आपके लिए जो पहला क्वेश्चन है वो रहा, द प्रोसेस ऑफ प्योरीफाइंग इम्प्योर मेटल इज कॉल्ड। अशुद्ध धातुओं के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। ऑप्शंस हैं अयस्क का सांद्रण, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, एक्सट्रैक्शन, रिफाइनिंग, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो है रिफाइनिंग। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। आज का सेकंड क्वेश्चन है, इन इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग कैथोड इज मेड अप ऑफ। विद्युत अपघटनी परिष्करण में कैथोड बना होता है। ऑप्शंस रहे प्योर मेटल का, इम्प्योर मेटल का, या फिर बोथ ऑफ द अबव, उक्त दोनों का, या नन ऑफ द अबव, उक्त में से कोई नहीं।
तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो है प्योर मेटल, शुद्ध धातु का। चलिए अब देखते हैं आज के थर्ड क्वेश्चन को। तो आज का जो थर्ड क्वेश्चन है वो है द लेस रिएक्टिव इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आर कॉल्ड। लवण विलयन में उपस्थित कम सक्रिय अवांछित अशुद्धियों को कहते हैं। ऑप्शंस रहे मिनरल्स खनिज, गैंग, इम्प्योर मेटल अशुद्ध धातुएं, या फिर एनोड मड, एनोड कचरा। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो है एनोड मड। अब बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। वो रहा विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज नॉट रिफाइंड इलेक्ट्रोलाइटिकली। निम्न में से कौन सी धातु का परिष्करण विद्युत अपघटनीय परिष्करण द्वारा नहीं हो सकता। ऑप्शंस रहे कॉपर, गोल्ड, जिंक या फिर सोडियम। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो है सोडियम। तो ये थे बच्चों आज के क्वेश्चंस। अब देखते हैं हम कमेंट्स ऑफ द वीक। तो आज की जो कमेंट्स ऑफ द वीक हैं वो हैं RS यादव, थैंक यू RS यादव। और दूसरा जो कमेंट है वो है सद्दाम हुसैन, थैंक यू सद्दाम हुसैन। आप इसी तरह से वीडियोस देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू बच्चों।